प्रभु के दास हमारे बीच में गोपी जी आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। अब दूसरे भाग में प्रभु हमें चला। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, पवित्र परमेश्वर, प्रभु सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाल करके बचा करके हम सभी भाई बहनों को रखा। प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपको। अभी हम आपके पवित्र वचन को सीखने जा रहे हैं। परम प्रधान स्वर्ग से आप अपने आत्मिक मन्ना को हमें के हृदयों में प्रभु बोने के लिए जो तैयार है, हमारा मन हमारा हृदय प्रभु तैयार है। प्रभु जिनका तैयार नहीं अब भी उनका तैयार हो जाए प्रभु जी। एक एक जन का मन तैयार होता कि ये बीज उनके जीवनों में पड़े और 100 गुना फल लाए मेरे पिता। परम प्रधान हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु ये कृपा दीजिए कि प्रत्येक के हृदय में ये बीज जब पड़े और बहुत सारे फल को लेकर के आए। पवित्र आत्मा एक एक पर आपका नियंत्रण लीजिए। आपके दास को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए और वचन के प्रकाशन को हम सब भाई बहनों पर प्रकट करिए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आमीन जी। बैठ जाइए जी। हम वचन में से देखेंगे प्रभु के मसीहों के विरुद्ध शैतान कैसे काम करता है। जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, मसीह बोलने से देखिए मसीहत में भी कई प्रकार के प्रभु के मसीह लोग बन गए हैं। लेकिन जो सच में खराई में चलते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, सच्चाई में चलते हैं, वो मसीह आत्मिक लोग। मसीह बोलने से परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने वाले लोग। क्या है? मसीह कोई धर्म नहीं है। ईसाई एक धर्म है, लेकिन मसीह एक रिश्ता है। अपने स्वर्गीय पिता के साथ हमारा नजदीकी रिश्ता, तो उसके साथ मेल। हालेलुया। तो हम जो मसीह लोगों के विरुद्ध में जो शैतान का काम, कैसे वो हमें आगे नहीं जाने देता, हमारे विरुद्ध में कैसी कैसी युक्तियां निकालकर, हमें बाधाएं डालकर, हमें हमारे आत्मिक जीवन लक्ष्य, पौलुस कहता है निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो निशाना है, वो निशाने से हमें लक्ष्य से भटका देता है। तो उसके लिए आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे हैं। तो मसीहों के विरुद्ध में शैतान के काम। तो पहला पतरस 5 अध्याय का 8 और 9 वचन पढ़ दीजिए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। जी जी। देखिए लिखा है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। सचेत का मतलब क्या है समझते हैं? जागरूक है ना। सावधान तो आगे दिए, लेकिन सचेत जागरूक हो जाना, वैसे चौकस हो जाना। देखते ना, शेर अगर कहीं घास में बैठा रहता है शिकार के लिए, तो कैसा दाव लगा के बैठता है। तो यहाँ लिखा है चौकस हो जाओ और सावधान। असल में चौकस किस चीज में होना है? आत्मिक बातों के लिए गंभीरता होना। अच्छी तरह समझना, हम आत्मिक बातों में अगर गंभीर नहीं है, जागरूक नहीं है, ढीले हैं और उन बात का महत्व नहीं हम समझते, तो फिर हमें आत्मिक बात का प्रकाशन मिलना वाला नहीं है। क्योंकि जैसा हम प्रभु को महत्व देंगे, वैसा ही प्रभु हमारे साथ काम करेगा। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर, याद रखें, किसी मनुष्य का भय नहीं, अपने बनाने वाले का भय। हम उसके लिए आए हैं, किसी इंसान के लिए नहीं। जब आप अपने घर में अकेले भी प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ते हो, आप अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, इन सारी चीज़ों में कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है।
आप वचन पढ़ रहे हो, फोन प्रार्थना कर रहे हो, फोन भी उठा लेते हो, बात भी करके प्रार्थना भी चालू है। अच्छी तरह समझना, आप प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब अपने बनाने वाले से बात कर रहे हैं। जब आप एक किसी सीनियर इंसान से बात कर रहे हो तो बीच में कोई कितना भी आए तो उसको स्टॉप करोगे, पहले अपनी बात पूरी। तो आपने सीनियर को क्या दिया? आदर। लेकिन आपने उसको हाँ हाँ आप करते रहो और अपना दूसरे तरफ भी काम कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? अनादर। प्रभु को जैसा हमें महत्व देना है, जागरूक नहीं है, उस गंभीरता के बारे में हमें पता नहीं है। इसलिए आगे लिखा है, सावधान रहो तुम्हारा विरोधी शैतान। भाई परमेश्वर का विरोधी नहीं है, विरोधी हमारा है। और अगर हमारा है तो इसके पास अनुभव कितना है, नॉलेज कितनी है? बोलिए। हैं? आदम को गिराया आदन बगीचे में, हैं? लगभग 6000 साल हो रहा है। हमारी उम्र कितनी? बोलिए। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है। किसके द्वारा? आत्मा ही हमें चलाए। क्योंकि अगर अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेंगे तो इस विरोधी के हम शिकार बन जाएंगे। क्योंकि ये चाहता है, जैसे हवा ने अपनी बुद्धि का सहारा ले लिया, वो बातों में आ गई। वो कह सकती थी चल वाटिका से बाहर निकल, तू कौन है पूछने वाला, लेकिन नहीं, उसने उसकी बातें सुनी और क्या किया? उस बात की गंभीरता। तो हमें भी क्या करता है शैतान? हमारे ध्यान को भटकाता है, हमें लक्ष्य जो हमारा निशाना है उससे हमें दूर। पर हम क्यों ऐसा होता है? हम सावधान नहीं हैं, हम जागरूक नहीं हैं, हम ढीले हैं आत्मा में। हमारे ढीलेपन का फायदा हमारा विरोधी, हमारा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, परमेश्वर का नहीं है, हमारा विरोधी शैतान पूरा उठाता है। वो देखता है ढीले कौन है, कमजोर कौन है, हैं? वचन को छोड़ देने वाले कौन है। देखिए अब हम संडे को वचन सुनते हैं, हर संडे संगति में करते हैं सब भाई बहन अपनी अपनी जगह। लेकिन अगले संडे उनको पूछा जाए क्या सुना था गए संडे, तो मालूम है मुश्किल से 2 या 3 लोग बोलेंगे ये सुना है, और वो भी बड़े याद करके। तो बाकी चलो 10 लोग बोल देंगे हमने ये सुना है। बाकी क्या हुआ? बैठे इतने सारे हैं लेकिन क्या नहीं कर रहे, समझ में नहीं आ रहा है। याद रखें हमारा जो ये ब्रेन है, दिमाग, ये फायदे की चीजें, खास बातों को रिकॉर्ड कर लेता है मेमोरी में, फालतू चीजों को डिलीट कर देता है। कुदरती चीज है इसमें। आप वचन को हल्का समझ रहे हो क्योंकि आप वचन सुना, लेकिन आपको अगले हफ्ते याद, और बाकी किससे कितना पैसा लिया है, किसको कितना देना है, वो सारी बातें आपको याद। यानी कि लेन देन वाली बातें वचन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन किसने आपके बारे में गलत बोला है, किसने आपकी बदनामी की है, वो बराबर उसका चेहरा देखते ही याद आ जाएगा। लेकिन वचन सुना हुआ याद आता क्यों? इसमें से वो निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि उसको गंभीरता से समझा नहीं। इसलिए यहां सचेत हो और जागते रहो। आत्मा में जागना ये मोती है प्रियो, ये प्रभु देता है हमें, कोई मनुष्य से नहीं मिलते। याद रखिए, आप जैसा मन तैयार करके लेके आते वैसा ही स्वर्ग हमारे लिए हमारी जरूरत देता है। वचन परमेश्वर का आत्मा ही हमें खोलता है।
हमारी जैसी भूख है वैसा ही हमें भोजन देता है। तो अगर हम आत्मा में जागरूक नहीं, गंभीरता नहीं है हमारे पास, हम प्रभु के वचन को जैसा महत्व देना है, तो वचन की सामर्थ हमारे अंदर काम करेगी नहीं। ये समझ लीजिए, आपने रोटी खाई, आपके पेट में गई और उसने शरीर को कोई ऊर्जा नहीं दी। हाँ जी, हाँ, अगर कोई बच्चा तंग कर रहा है, थोड़ा बाहर घुमा दो, ठीक रहेगा। हालेलुया। क्योंकि तो अच्छी तरह समझना, तो रोटी खाई, पेट में गई, लेकिन क्या नहीं मिला? उसकी ऊर्जा नहीं मिली। अब जब ऊर्जा नहीं मिली तो वो रोटी खाने का कोई मतलब हुआ? वेस्टेज हो गया वो। लेकिन आपने खाया, आपके पेट में गया और उसमें से ऊर्जा शरीर में आई, तो फायदा है ना, खाने का फायदा है। इसी तरह वचन हमने सुना और उसकी शक्ति मिली तो फायदा है। हम इतना स्ट्रगल करके, मेहनत करके, अपनी छुट्टी करके यहाँ आके बैठे, लेकिन अगर वो वचन हमारे लिए सामर्थ्य नहीं बनेगा तो फिर आकर खाकर जाकर कोई मतलब, जीवन में उन्नति होनी। और शैतान ऐसे ढीले लोगों को ढूंढता है कि जो क्या ना करें, आत्मिक बातों में गंभीर ना रहें, प्रभु को तो माने, प्रभु के पीछे तो चले, लेकिन अपनी मन मर्जी भी बीच बीच में करते रहे, बीच बीच में अपनी मन मर्जी भी करते रहे। जैसा मैं आपको उदाहरण देता हूं, पहले वो संतरे की टॉफियां आती थी, बहुत कड़क होती थी, तब 25 पैसा चलता था, 25 पैसे की 5 आती थी, 4 आ नहीं थी। तो बच्चे क्या करते थे, उसको रैपर में से निकाल के चूस के फिर वापस जेब में रख लेते थे, क्योंकि वो जल्दी खत्म नहीं होती थी, कड़क होती थी। यही कंडीशन प्रभु के लोगों का। क्यों? मुंह में स्वाद है, जब तक बच्चा खेल रहा है, स्वाद खत्म हुआ फिर जेब में से निकालेगा, मुंह में डालेगा, चूसेगा। संतरे की याद होगा, किसी ने देख खाई भी होंगे आप लोग। तो इसी तरह आज प्रभु में चलने वाले लोग बीच बीच में पाप का स्वाद लेते हैं, स्वाद खत्म हो गया फिर पॉकेट में डाल दिया, बड़े धर्मी है, हालेलुया, स्तुति, प्रार्थना सब, पर बीच बीच में आप जो पाप का स्वाद ले रहे हो ना, वो आपको जीवन में प्रवेश करने नहीं देगा। आपको ये पूरी तरह से क्या करना पड़ेगा, वो जेब में नहीं रखना है भाई, उसको निकाल के फेंकना ही काफी नहीं, उसको अपने जीवन से दूर करना। तो जो लोग बीच बीच में स्वाद लेते हैं संसार का, ध्यान से सुनिए, संसार की चीजों का, संसार की ये लुभाने वाली बातें, सुख देने वाली बातें, फायदा देने वाली बातें, प्रॉफिट देने वाली बातें कौन लेकर आता है? आपका मेरा विरोधी शैतान। मैं अपना भी बोला, आपका मेरा, परमेश्वर का नहीं है जी। हाँ, सचेत हो और जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले चीहे के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। फाड़ने का मतलब है बख्शेगा, दया नहीं करेगा। ये तो ताक लगाकर बैठा है कि कब मुझे मौका मिले और मैं पकड़ूं, और इसके जबड़ों से, इसके हाथों से कोई बच नहीं सकता है। सोच कर देखिए, अब ये तो ताक लगाकर बैठा है, हम पर एकदम नजरें टिका कर बैठा है। अगर हमारा चाल चलन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है तो हम इसका शिकार बनते हैं, हम शिकार होते हैं। और फिर हमारा कई साल, ध्यान से सुनिए, कई साल आत्मिक जीवन के बर्बाद गिर गया ना। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु हमें मौका देता है। प्रभु कहता है मेरा धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी मैं उसे उठाकर खड़ा करूंगा। हम गिर गए, क्यों गिरे उस बात का कोई अफसोस नहीं है। मन गिरने के बाद प्रभु के लोगों का मन और सख्त हो रहा है। अरे गिर गए तो आपके अंदर एक दर्द होना है कि मैं मसीह जीवन में जैसा मुझे अब तक हो जाना। पौलुस लिखता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम्हें क्या चाहिए? वचन की आदि शिक्षा। अन्न के बदले अभी भी तुम्हें दूध चाहिए।
क्यों इतने कमजोर बन गए? बोलिए कि आप अन्न हजम नहीं कर पा रहे, आपको हल्का वाला ही चाहिए, आपको मजबूत वाला खाना हजम नहीं हो रहा, जुलाब लग जा रहे। इसका मतलब आपके अंदर क्या है? अभी बच्चे वाली बात आ गई, क्योंकि कड़क वाला हजम, सच्चाई हजम नहीं हो रही। अब मन कहां लगा हुआ है? छोटे बच्चे जो होते हैं उनका तो मन रंगीन चीजों को, आप माँ या बाप गोद में भी ले ले, बाहर जा रहा है, कलर वाली चीजें दिखेंगी तो वो माँ बाप को नहीं देखेंगे, कलर वाली चीजें देखेंगे। उनको वो कलर क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खिंचाओ। सही है, सुंदर सुंदर चीजें, फूल तो, लेकिन अच्छी तरह समझना, आज जो मसीहत के अंदर बच्चे बने, इनकी हालत यही है। इन्हें बाहर की चीजें अपनी ओर क्या करती हैं? आकर्षित, ठीक है ना, हिंदी शब्द आकर्षण, खिंचाव। इन्हें घर का खिंचाव आ रहा है, घर कब बन जाए, बच्चों की शादी के लिए ये बातें हमें खींचती हैं, जबकि हमने अपने प्रभु के सामने, पिता घर बनाना है, मर्जी तेरी, तू बंदोबस्त करेगा तब बनाएंगे। अब घर बनाना, वो रात दिन वो यहाँ नहीं रखेंगे, अपनी चिंता बाप के पास डाल दी, फ्री होके सोएंगे। अब वो चिंता मुझे तंग करेगी नहीं, लेकिन ये चिंता तो मेरे बिस्तरे में भी मुझे तंग कर रही है। बच्ची बड़ी हो रही है, बच्चे बड़े हो रहे, हमारा भरोसा, हमने एफडी बनाई, जीवन बीमा कराया। हम अपने बनाने वाले को इतना कमजोर समझते हैं कि जैसे वो हमारा बंदोबस्त करेगा नहीं। अच्छी तरह समझना। देखो, मैं इधर रहता था मालोनी में, एक मालोनी में सिस्टर थी, उनका नाम था मेरी सिस्टर। तो उनके पास एक रिश्ता आया उनकी बेटी का, तो मैं उनके घर में था, 1.5 साल में उनके घर पे रहा। 2009 में मैंने 10th इधर दिया था, तभी बोर्ड का। तो किरण उनका बेटा था, प्रिया उनकी बेटी, मलयाली परिवार था, हैं, बहुत अच्छे थे, प्यार। 1.5 साल में उनके घर में रहा। वो सिस्टर मुझे इतना प्यार करती थी, बेटे से भी ज़्यादा। तभी 20 वाला टिकट चलता था इधर मालोनी की बात है। तो उनके पास रिश्ता आ गया, तो बोली, मैं सुबह निकल जाता था 20 का टिकट लेके, सब गोराई इधर उधर सेवा में ही, तब मैं फुल टाइम निकला था। तो मुझे बोलने लगी, भी क्या करना है, रिश्ता तो आया। मैंने बोला, आपको पसंद है? बोलती, रिश्ता तो मुझे पसंद है, क्योंकि हमारे सगे में से है, और ऐसा रिश्ता सामने से आया है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने बोला, कितने पैसे हैं? 40 रुपया। कितने? देखो रिकॉर्ड हो रहा है, ये सुनेंगी वो भी, उनकी बेटी भी। हालेलुया। कितने पैसे? मैं बोला, आपका मन क्या? बोलती है, अभी टेंशन यही हो रही है, कैसे होगा। मैं बोला, है ना प्रभु? हाँ बोलो। 2 महीने में मांग रहे हैं रिश्ता। तो वो भी आ गए, मैं भी वहीं बैठा था, हाँ कर दिया। 2 महीने में प्रभु ने इतना बढ़िया बंदोबस्त किया, उसे खुद नहीं पता। मेरी बेचारी नर्स का काम करती थी, उनकी मम्मी का नाम मेरी है, प्रिया सिस्टर की बेटी। तो उन्होंने सब जगह बोला, चर्च में भी एक जगह जा रहे थे मार्कस जी के, जरूर थोड़ा लॉसमेंट किया उधर तो चलो, लेकिन उसके पास आ के लोगों ने, किसी ने 20,000, किसी ने 10,000, किसी ने 30,000, ऐसे जहाँ जहाँ उसने काम किया, पता लगा ना मेरी की बेटी की शादी है। उसके पास इतना बढ़िया शादी किया ना प्रियो, सोच नहीं सकते। मैं आपको उस दिन मुझे ये प्रैक्टिकल सीखने मिला, बेटी बाप ने दी है ना, तो बंदोबस्त करके दिया, छोड़ दे उस बात के लिए। ये नहीं सोचना उसका सारा जरूरत स्वर्ग ने बंदोबस्त किया है, लेकिन हम जो शारीरिक माता पिता होते हैं इधर लेकर घूमते हैं। बेटी हो गई तो बोझ है कि शादी कैसे करना पड़ेगा, पेट काट काट के जोड़ेंगे। अरे स्वर्ग है ना, आपका आत्मिक पिता पर आप उसके साथ कैसे। वो बहन बहुत वफादार थी प्रभु में, इतनी मेहनत करती थी, और लास्ट तक मैंने उसका परिश्रम देखा है। वो सब हमेशा मुझे वो मलयालम में इतना कहानियां पढ़ पढ़ के सुनाती रहती थी, उनका मेरा बहुत जमता था है?
तो एक एक इसकी कहानियाँ बुकें आती हैं, कुछ मलयालम में भेजते थे उनको, तो बहुत कहानियाँ हमेशा प्रभु में लगी। नर्स के काम में कोई ज़्यादा काम नहीं होता, वहाँ पे भी बाइबल पढ़ती रहती थी। तो मेरा बोलने का मतलब, मैंने उनमें प्रभु देखा। मैंने बोला जब प्रभु इनके साथ है, मैंने खाली उनको उत्साहित किया, है ना प्रभु आपका, क्या करेगा, बंदोबस्त करेगा। एकदम उसको दिलेरी आ गई, हाँ बोला और सारा बंदोबस्त। मेरा बताने का मतलब, जब हमारे अंदर, हमारे पास कहीं जाने का पैसा ही नहीं है और प्रभु का आत्मा बोलता है जाओ, तो आप जाओगे? बोलिए भाई, पैसा होगा तभी है। लेकिन आत्मा का काम बिल्कुल अलग है, वो धर्मी को परखता है। और शैतान उसी समय आकर हमारे अंदर विचार क्या डालता है, नहीं जा सकता तू, ये काम नहीं हो सकता, कैसे होगा, है वो इतना पैसा देगा क्या, वो इतना करेगा क्या, ये विचार हमारे अंदर। तो हमें प्रभु का जो वचन है ना प्रिय, वो धुंधला हो जाता है। धुंधला समझते हैं ना, जैसे कोहरा गिरता है तो किसी का चेहरा नहीं दिखता, इसी तरह वचन, हमें वचन को देखकर चलना है। वचन हमारे लिए सामर्थ है, वचन हमारे लिए ताकत है। वचन जो कर सकता है वो कोई मनुष्य कर नहीं सकता, इसलिए लिखा है वचन ही परमेश्वर है। तो ये वचन के सामने हमारा विश्वास, हम वचन को पकड़कर बोले प्रार्थना, प्रभु ये होगा, तूने लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा तेरा वचन, तूने कहा है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैंने डाल दी। लेकिन शैतान डालने देगा क्या? आज डाल दी, 3 दिन के बाद वापस बिस्तरे में पड़े हो, वही चिंता चल रही है। 3 दिन तक आप प्रभु पे चिंता डालकर चौथे दिन फिर उठा लिए। क्यों ऐसा होता है बोलिए? क्योंकि विश्वास के साथ अविश्वास भी काम करता है। इसलिए ना चेले बोले, वो बोलते हे अल्प विश्वासी हो, तुम्हारा विश्वास, विश्वासी नहीं बोला क्योंकि वो डर गए। प्रभु का बोलना, जब मैं नाव में सो रहा हूं तो तुम भी सो जाओ, ये पानी और तूफान इसे डुबा नहीं सकता, मैं आराम कर रहा हूं तो तुम भी क्या हो जाओ, फ्री हो जाओ। लेकिन मुझे अपने साथ रखकर तुम डर रहे हो, तुम घबरा रहे हो। इसलिए उठने के बाद यही बोला ना, हे अल्प विश्वासी। ये तो नहीं बोला धन्यवाद तुमने मुझे बचा लिया। हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहां है? आप जीवन के कर्ता को अपने जीवन में बिठाते हो। जब उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता, बनाने वाला आपके जीवन में आ गया, आपको कोई कमी नहीं है। फर्क यह है कि वो आपकी जरूरतें पूरी करेगा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करेगा। क्योंकि इच्छाएं तो बढ़ती चली जाती हैं बेल की तरह, वो लालसाओं में कब बदलती है, वो पाप में कब बदल जाती है। इसलिए प्रभु चाहता ही नहीं कि मेरे लोग क्या करें, इच्छाएं रखें। वो चाहता है जरूरत के ऊपर निर्भर हो। प्रभु तू लेकर चल रहा है ना, बस हमारी क्या जरूरत। इसलिए यीशु ने लिखा, कल की चिंता मत करना, आज ही का दुख तुम्हारे लिए काफी है। कल की चिंता नहीं करना। लेकिन हम कहाँ मानते हैं, हम तो सालों की प्लानिंग बनाते, हम तो महीनों का पूरा हिसाब हम नहीं मानते। फ्री होकर चलिए। फ्री का मतलब है कुछ भी हो रहा है ना, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। प्रेशर कब आता है? प्रेशर का मतलब चिंता और टेंशन। कोई चीज आपको दबा रही है, उस चीज का प्रेशर है। चाहे वो घर का क्लेश हो, अब वो क्लेश तुम्हें छोड़कर जाने वाला नहीं क्योंकि तुम दब रहे हो। कोई बीमारी तुम्हें दबा रही है, वो जाने वाली नहीं है क्योंकि आप दब रहे हो। याद रखिए, आप में वो विश्वास नहीं आया कि ये बीमारी को बनाने वाला मेरे साथ है, इस समस्या को रचने वाला मेरे साथ है। तो अविश्वास, तो वो समस्या आप पर है भी अपना माहौल बनाती है, प्रेशर। और आप सोचते फिर और दबने शुरू।
क्यों भाई? क्योंकि वचन को हमें कैसा, इसलिए जब ये दबाव आते तो कैसा महसूस होता है? 9 पढ़ी है, 8 पढ़ा था, 9 भैया 9 पढ़ो। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। जी जी जी, हाँ एक मिनट। हाँ, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख क्या कर रहे हैं जी? ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम सहते नहीं। पौलुस अपनी पत्री में लिखता है सहनशीलता धारण करो। जैसे बड़ा तूफान आता है तो तूफान में होता क्या है? जो पेड़ जिसकी जड़ कमजोर होती है या कोई बांज वृक्ष, तो जो हरी घास है वो जमीन से चिपक जाती है, लेकिन बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर जाता है। क्यों? अच्छी तरह समझना, वो पेड़ क्या था? घमंडी था, ढीठ, बांज वृक्ष। और ये घास क्या थी? नम्र, जमीन से चिपक गई। अब जैसे ही तूफान चला गया, पेड़ तो जड़ से उखड़ के गिर गया ना, जड़ भी मजबूत नहीं, उसमें खोखला था। बांज समझते ना, बांज जिसमें कोई फल नहीं पेड़, लेकिन घास जमीन से चिपक गई। जैसी तूफान गया फिर लहरा रही है। पेड़ बोलता है मैं इतना ताकतवर होकर भी इस तूफान का सामना, फिर ये छोटी घास तूने कैसे सामना किया? छोटी सी बात है, तूफान आया मैं झुक, क्या हुआ? मैं झुक गई। आज लोग के अंदर इतना घमंड है कि वो समस्याओं के सामने नम्र, समस्या आती है तो क्या बनाती है? हमें नम्र बनाती है। हम और ढीठ हो जाते हैं, अपनी बातों को छुपाते हैं, दूसरे की कमियां दिखाते हैं, अपनी कमियों को। तो क्या होता है? हमारे अंदर घमंड बढ़ना कौन सिखा रहा है? ये हम जैसे हैं वैसे ही चले और वैसे ही दिखाई दे, लेकिन नहीं, वैसा नहीं है। कहते ना, हाथी के दिखाने के दांत कुछ और खाने के कुछ है। ठीक इसी तरह शैतान क्या करता है? अब जीवन में कष्ट जो यहां हम देख रहे हैं कि हमारे भाई और भी हैं जो क्या करते हैं? कष्ट को सहते हैं, वो सहकर चल रहे हैं। आपका मेरा प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए पद चिन्ह बना, वो अपना क्रूस उठाकर चला और हमें आज्ञा देकर गया कि तुम भी अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे चलना। तो हम प्रभु से क्या शिक्षा ले रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं प्रभु कष्ट को साइड में कर दो ताकि चलने में आनंद आ जाए, दौड़ने में मत क्या आ जाए, बोलने के लिए मजा आ जाए दौड़ने में। क्यों? क्रूस साइड में रख दिया ना भाई। आप दौड़ने में मजा लेना चाहते हैं, खुशी आनंद से दौड़ना चाहते हो, क्रूस आपने साइड में रख दिया और दौड़ना शुरू किया। आपके पीछे कौन? शैतान। क्यों? क्योंकि शैतान जिससे डरता है उसको तो आपने नीचे रख दिया। आपने कष्ट में चलने का मन तैयार नहीं किया, आपने सुख में मन कर चलने का मन। और जब सुख में चलने का मन तैयार किया तो कौन है? देखो अच्छी तरह समझना, मसीह लोगों के विरोध में क्यों है? हम कहते हैं कष्ट, लेकिन कष्ट जब जीवन में है तो धन्यवाद बोलते ही शैतान के ऊपर आग गिरेगी। क्योंकि आपने क्या किया है? या नीचे क्या लिखा 9 में? तुम्हारे भाई, यानी कि ऐसे और भी लोग हैं। पतरस उस बात को लिख रहा है, और भी तुम्हारे भाई हैं जो क्या उठाते हैं? कष्ट, दुख। वो संसार के सुख को छोड़कर किसके पीछे चले? हमारे भारत देश में थोमा आया। सोचकर देखिए प्रियो, वो दोबारा कभी अपने गांव, अपने घर, अपने लोग, अपने संबंधित किसी को देख नहीं पाया। हम इसलिए बोलते प्रेरित,
चलो प्रेरित हिमांजलिस, पता नहीं प्रियो कहां से प्रभु किस हिमांजलिस को उठा लाता है और वो आकर कैसे कैसी जगह पे, अंधेरे वाली जगह पे जाता है। कहां जाता है? जहां अंधेरा है, जहां प्रभु का वचन नहीं गया, हिमांजलिस वहां पहुंचता है। क्यों? कितने हिमांजलिसों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, पर क्या किया उन्होंने? वचन वहां बोया और वचन के लिए कीमत दिया है। कष्ट उठाया कि नहीं? बोलिए वचन के लिए। वो तो अपना प्रतिफल पा लिया, लेकिन जिनके पास वचन पहुंचा वो क्या कर रहे हैं? यीशु ने एक दृष्टांत दिया था ना, एक को 4 तोड़ा दिया, एक को 2 दिया, एक को 1। 4 वाले ने 8 बनाया, 2 वाले ने 4। 1 वाला आलसी था, उसने क्या किया? दबा के रख दिया। प्रभु आया, स्वामी कहता, ले प्रभु जो तेरा तेरे पास है, कि तू जहां नहीं छिड़कता वहां से काट लेता, जहां नहीं बोता वहां से बटोर लेता है। इसलिए मैं डर गया और मैंने तेरा दबाकर। तो क्या किया स्वामी ने उसके साथ? बोलता है दुष्ट और आलसी दास, जब तुझे पता है मैं जहां नहीं बोता वहां से काटता हूं, जहां नहीं छिड़कता वहां से बटोर लेता हूं, तो तुझे मेरा पैसा बांट देना चाहिए था, मैं वसूल। आपके पास जीवन का वचन आया है, लेकिन आपने डालना है। हिसाब लेगा बाप, जितना भी मिला। जब क्यों? वो प्रभु देख लेगा कौन वचन को आदर देता है, कौन अनादर करता है, कौन ठुकराता है। वो काम आपका नहीं है। आप प्रभु का वचन डालें लोगों के जीवन में। वो डालने का काम डाल दिया, आपका काम खत्म। वो प्रभु देखेगा। खेत में सिर्फ बीज डाल दिया जाता है, उसको बढ़ाना या नहीं बढ़ाना हो किसके हाथ में है? परमेश्वर के। ठीक इसी तरह हमने अपना वचन, प्रभु की गवाही, वचन दिल में किसी के डाल दिया, अपना काम प्रार्थना करो। प्रार्थना है पानी, उस बीज में पानी डालो, प्रभु अपने समय पे। लेकिन कौन ये सब काम क्यों नहीं होता? क्योंकि अंदर इतनी सारी जब गड़बड़ियां पड़ी रहती हैं। गड़बड़ी का मतलब देखो, एक और वचन पड़ेगा, इफिसी 4 का 27, इफिसियों की पत्री 4 का 27, इफिसी 4 का 27। और न शैतान को अवसर दो। बस क्या लिखा है? और ना शैतान को अवसर दो। अवसर का मतलब होता है मौका। सही है ना जी हिंदी? अवसर का मतलब मौका। मालूम है, हम अपने बच्चों को, सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। बोलने का मौका कब आता है? जब हमसे कुछ गलती, अगर हमने गलती नहीं करी, सामने वाला कुछ 2 बात सुनाएगा हमें, लेकिन गलती हो गई तो हमें सुनकर लेना पड़ेगा। लेकिन यहां लिखा है शैतान को क्या नहीं देना? अवसर नहीं देना, मौका नहीं देना। इसका मतलब आत्मा में कैसा जागरूक होना है, ताकि आपका मेरा विरोधी, ध्यान से सुनिएगा, आपका और मेरा विरोधी जो फाड़ खाने वाले सिए के समान खोज में है, उसको हमने क्या नहीं देना है? मौका नहीं देना। ये क्या कब होगा? ये जब आप अपने जीवन को अपने प्रभु के हाथ में समर्पित करके उसकी मर्जी में चलना शुरू करते हैं, तो वो है अपने क्रूस को उठाकर चलना। यीशु ने अपना क्रूस उठाया, हमें अपना। तो बोलिए, जब आप अपने कष्ट को उठाने का आपने निर्णय ले लिया, समर्पित कर दिया प्रभु में, अपने जीवन में कैसा भी परिस्थिति आए, मैं उठाकर चलूंगी, चलूंगा। जब मैंने यह समर्पण कर दिया, फिर कोई चिंता है क्या? बोलिए, चिंता है कोई? हाँ? लेकिन ये ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा करते ही शैतान आपसे कहीं दूर हो जाता है। उसे पता है अब मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तब वचन में लिखा है मसीह जीवन जो है वो आनंद का जीवन है।
पौलुस लिखता है सर्वदा आनंदित रहो, फिलिपी 4:4 फिर से कहता है आनंदित रहो। तो आनंद अंदर है क्यों नहीं? आत्मिक खुशी, आत्मिक उत्साह, आत्मिक पवित्रता, आत्मिक सच्चाई, ये सब चीजें क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर आत्मा का हर्ष नहीं है। और जब आत्मा का हर्ष नहीं है तो अंदर सूखापन है। ध्यान दीजिए, क्या है? हरियाली नहीं है, सूखापन। बंजर जमीन कैसी हो रही है? कठोर, उसमें हल चला ही नहीं। हल कब चलता? जब आप कष्ट में प्रवेश करते। इसलिए यहूदा लिखता है एशिया कि यहूदा को अपनी पड़ती भूमि को जोत और कटीले झाड़ों में बीज। तो इस जमीन में हल चला ही नहीं, चलने नहीं दिया। हल चलने नहीं दिया। जब हल नहीं चला, जमीन तैयार नहीं हुई, तो इसमें बीज गर्मी कहां से पाएगा? तो इसलिए हमें हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा को काम करने देना है। तो हमें जागरूक रहना है, चौकसी करनी है हर चीज में। अपनी जवान की चौकसी, अपनी आंखों की चौकसी, अपने कान की चौकसी। चौकसी समझ रहे ना? चौकीदार जो करता है, पहरेदारी, हिंदी में पहरेदारी। चौकसी यानी कि क्या करेगा? मेरे कान दूसरे की बातें क्यों सुनता है? हटाओ। हम कान लगाते हैं, इनमें क्या चल रहा है? अरे उल्टा, आप सच्चे हो ना, किसी की बात चल रही है नहीं सुनना चाहिए। फोन पे भी कर रहे हैं ना, नहीं, पाप है प्रियो। हम क्या करते हैं? उनको ध्यान नहीं, उनकी बातें क्या चल, काम करते रहेंगे लेकिन कान अपना उधर दिया है। क्यों है? दूसरे को देख के विचार आंख से देख रहे हैं और विचार अंदर गंदे। क्यों भाई? कहां चौकसी कर रहे हो आप तो भेज रहे हो, जा मेरा अंग तू पाप कर, जा मेरे विचार तू क्या कर, इच्छाएं अभिलाषाएं लेकर आ। हम इन बातों पर क्या नहीं कर रहे? चौकसी नहीं कर रहे। और प्रभु के साथ हमारा जीवन तो अच्छा है, लेकिन हमारे कर्म ठीक नहीं है। वचन में लिखा है कर्म सहित अगर विश्वास क्या है? कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, डेड। आपके अंदर विश्वास तो बहुत है, लेकिन उस विश्वास में क्या नहीं है? क्रिया नहीं है। और अगर क्रिया नहीं है तो वो मरा हुआ गिना जाता है। याकूब यही लिखता है, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास के बगैर क्या भी है जी? आत्मा देह जो है किसके लिए मरा हुआ है? आत्मा के बगैर मरा हुआ है ना। अब आत्मा निकल गई, शरीर कौन है? डेड पड़ा है। आपके अंदर विश्वास है लेकिन उसमें क्रिया नहीं है, तो वो विश्वास भी मरा हुआ है। उसमें क्रिया कब हो रही है? जब आप चौकीदारी कर रहे हो, आप चौकसी कर रहे हो, आप अपनी पवित्रताई को संभाल रहे हो, आप दूसरे की बातों में इंटरफेयर, दखल अंदाजी नहीं कर रहे। आप कहते हो छोड़ दो, हमें क्या लेना, प्रभु देखेगा। पर आप उसमें ज्यादा क्या कर रहे हो? तो किसकी बर्बादी हो रही है? आपकी। क्योंकि आपका हृदय जितना शुद्ध बना रहना है, पवित्र, उसके अंदर क्या आ रही है? मलिनता है। देखिए, जब बाढ़ का पानी आता है तो अपने साथ क्या क्या लेके आता है? पूरी गंदगी लेकर आता है, क्योंकि बह के आता है ना प्रियो, धक्का मार सारे कचरे को खींचते, गंदगी है। लेकिन हम बोलते आत्मा का जो बारिश, पवित्र आत्मा का जो झरना उतरता है, वो कैसा है? क्लीन, एकदम साफ। तो आज क्या हो गया? कलीसिया के अंदर बाढ़ का पानी भी आ रहा है भाई। क्यों आ रहा है? क्योंकि सब गंदगी लेकर ही कलीसिया में आके बैठ रहे हैं। तो इसलिए बेदारी कौन से वाली है? नकली वाली। असली वाली होएगी तो कितना महान उपस्थिति बनता है। हम अपनी नहीं, बहुत कलीसियाओं में मैं नकली बेदारी देख रहा हूं। वो जीवन नहीं बदल रहे, लेकिन वो दिखाते ऐसा है कि बस। याद रखना, अगर पवित्र आत्मा का जो नकल भी करते हैं, वो भी हमारे लिए क्या है? सजा का कारण है।
क्योंकि अंदर से फीलिंग का मतलब अंदर से आना है हमें, अंदर से आंसुओं का भी मन आता है, आराधना करने का भी मन आता है, ताली बजाने का भी मन आता है। तो कहां से आता है फीलिंग, बोलो? वचन में लिखा इच्छा और काम दोनों बातों का प्रभाव कौन डालता है? परमेश्वर। प्रभु हमारे मन में वो प्रभाव डालता है, हमारी आंखों में गर्म पानी शुरू हो जाता है, उसके प्यार को चख रहे हैं। तो आत्मा छू रहा है, आत्मा काम कर रहा है। आत्मा कब कर रहा है? जब मेरा जीवन शुद्ध है। अगर मेरा जीवन शुद्ध नहीं है, मेरा जीवन पवित्र नहीं है, तो पवित्र आत्मा कैसे मेरे जीवन में काम करेगा? बोलिए। हम गंदे बर्तन को यूज नहीं करते, तो क्या परमेश्वर, बर्तन बोलने से मैं अपने आप को ही बताता हूं, अभी आपको बुरा ना लगे, तो हम झूठी थाली में खाना नहीं खा सकते, तो परमेश्वर, बोलिए, वो तो अति पवित्र है प्रियो। हम इंसान होकर सफाई ढूंढते हैं, तो परमेश्वर को इसलिए लिखा तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर। हमें लगता है इतना पवित्र कौन बनेगा, इतना जागरूक कौन रहेगा? वचन में लिखा अगर तुम ढीले पड़ोगे तो सही समय पे कटनी नहीं काट सकते। ये ढीलापन आज बहुत लोगों को शैतान का शिकार बना रहा है। अगला वचन लीजिए, उत्पत्ति 3:15। जेनेसिस उत्पत्ति 3:15। मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। अब देखो वचन में तो लिखा है, हमने पढ़ा चौकसी, लेकिन अब यहाँ परमेश्वर ने क्या काम किया है? लिखा है मैं तेरे वंश और इसके वंश के बीच में क्या उत्पन्न करूंगा? बैर। अब बताओ, शैतान को हमारे विरोध, हमें शैतान के विरोध में क्या उत्पन्न किया? उत्पन्न का मतलब है पैदा कर रहा है लड़ाई। कौन कर रहा है? परमेश्वर स्वयं कहता है मैं तेरे वंश और इसके वंश के बीच में क्या उत्पन्न करूंगा? बैर। वो अब ये है लड़ाई। शैतान हमारा विरोधी क्यों है? परमेश्वर का नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं, क्योंकि पतरस में पढ़ लिया हमने, तो वो हमारा दुश्मन है। अच्छी तरह समझो, वो हमें कभी भी मौका मिल गया बख्शेगा नहीं। वो तो इस ताक में रहता है कि किसको फाड़, ऐसे ही पढ़ा ना, तो वो तो पूरा नेम रखकर बैठा, निशाना रखकर हमारे जीवन पर। वो देख रहा है कि बच्चों के साथ क्या करना है। अब कितनों के हालत प्रभु के लोगों की ऐसी है। अब पिछले दिन मैं मनोज भाई बातें कर रहे थे, तो प्रभु में भाई बहन अच्छे चल रहे हैं और कुछ भाई बहन बहुत खराब चल रहे हैं, और जो खराब चल रहे हैं ना, उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा खराब हो गए। क्या हो गए बच्चे? जैसा मैंने बताया ना, वो विधवा किसके पास पहुंची? कहती है तेरा दास क्या हो गया है? हाँ जी, याद है, पढ़ाया था बहुत दिन पहले। मेरा पति तेरा दास मर गया है और कर्जदार आए हैं क्या लेने? कर्जा। और वो मेरे बच्चों को ले जाकर गुलाम बनाने वाले हैं। एलिसा कहता भाई तेरे पास क्या है? कहती एक कुप्पी तेल और एक कुप्पी तेल, मैं तेरे लिए क्या करूं? अच्छी तरह समझना, वो बात अलग है, लेकिन यहां आप देखो क्या बात क्या है पर। भाई कर्जा तेरे पति ने लिया, वो मर गया, अब तू नहीं भर सकती तो मैं तेरे दोनों बच्चों को लेकर जा रहा हूं। वहां वचन यही लिखा है। लेकिन आज मसीह लोगों के बच्चों की हालत खराब क्यों है? वो बिगड़ते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शैतान क्या लेने आ रहा है? बोलिए, अपना कर्जा।
जब उसकी बातें हमारे अंदर पड़ी हैं, छोड़ेगा क्या हमें? बोलिए, वसूल करेगा पूरा पूरा। वो हमें इतना देता नहीं है जितना हमसे छीन लेता है। देता नकली है, छीनता असली है। अच्छी तरह समझना। तो कितने सेवक, मैं सेवक की भी बात करता हूं, कितने सेवकों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। किसके हाथ में जा रहे हैं? डायरेक्ट शैतान के। बिगड़ गए, चलना नहीं चाहते जीवन में। विश्वासियों के बच्चों की हालत खराब है। क्यों भाई? क्योंकि माँ बाप को जैसा रहना था वैसा जाग कर नहीं रहे, आत्मिक जीवन में जागरूक नहीं रहे, इसलिए फाड़ खाने वाले को मौका पूरा मिल गया। अब वो क्या करेगा? हमारे बच्चों को, जो क्या था प्रभु के लिए, हमारा बच्चे क्या थे? आशीष बनना था। अब हमारे बच्चे इतने ढीठ, जिद्दी, घमंडी, सुनते नहीं हैं। जैसा वचन में लिखा, अंत के दिनों में माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले हैं, अभिमानी, घमंडी, ढीठ, अविश्वासी हैं। ये सब क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि जैसा प्रभु के साथ जीवन होना चाहिए था प्रभु के लोगों का, वैसा जीवन अब उनके बच्चों का जीवन, फिर तुम्हें पता है शैतान खा गया उनके बच्चों को। प्रियो, आत्मा में निगल गया। अब वो बोलने के लिए वो विश्वासी का बच्चा है, लेकिन अविश्वासी से भी खतरनाक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि क्या हो गया? उसको वातावरण आत्मा वाला मिला, उसको सब शरीर का मिला। बोलने के लिए माँ बाप विश्वासी थे, लेकिन चाल चलन विचार सब शारीरिक। जब शारीरिक था तो जब शारीरिक खाया तो शारीरिक ही निकलेगा। क्या नहीं है जीवन में? अब बोलो ये फाड़। अब लड़ाई तो थी, माँ बाप लड़ाई नहीं लड़े तो क्या बच्चे लड़ेंगे? अरे माँ बाप को मारेगा तो बच्चों को तो गुलाम बनाएगा ही। अगर माँ बाप जागरूक नहीं रहेंगे, अगर आप लड़ेंगे नहीं, तो शैतान आपके बच्चों को अपना गुलाम बना लेगा। इसलिए आत्मा में हमें क्या करना है? जागरूक रहना है, चौकस रहना है, आत्मिक बातों के लिए गंभीर रहना है। क्योंकि प्रभु के सामने हमें एक दिन हिसाब देना है कि मैंने तुझे जो जो दिया उसका हिसाब दे दे। क्या किया तूने, कैसा रहा है? हर चीज आपको इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने दी है। आपका बोलकर यहां कुछ भी, आपके बच्चे भी आपके नहीं, उसने दिए, पत्नी भी उसने दी, माँ बाप भी उसने दिया। आप बोलकर बताओ आपका कुछ था क्या? है? अरे ये शरीर तक नासवान उसने दिया है, ये सांस जो ले रहे ये तक उसने दिया। आपका है कुछ? तो जिसने दिया क्या हिसाब नहीं लेगा? अच्छा नहीं लगेगा ये बातें। लेकिन इसलिए एक सही न्याय, परमेश्वर का जब न्याय होगा हमसे हिसाब लेगा। तुमने अपनी ताकत, अपनी पढ़ाई, अपनी खूबी, अपना कुवत, अपना पैसा, ये सब किस में बर्बाद किया? जी अगला वचन भी लीजिए जी जल्दी। पहला 2 कुरिन्ती 2:11 देखिए, ये साथ में मिला के पढ़ेंगे। 2 कुरिन्ती 2:11 जी। कि शैतान का हम पर दाव न चले जी, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। क्या लिखा है? अब यहाँ लिखा है, अब शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान। बोलिए, हम अनजान हैं? हमें अच्छा और बुरे की पहचान है या नहीं? बोलिए, हैं? बोलिए, कलर हम पहचान पाते हैं ना? सही और गलत हमें समझ आता है, तो भी प्रभु का वचन क्यों नहीं समझ आता? प्रभु के वचन में हमें जैसा चलना है चल क्यों नहीं पाते? बोलिए, समस्या किधर है? मन की तैयारी जैसी होनी चाहिए नहीं है। और मन प्रियो हमें सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। ये सुनता तो सबकी है, लेकिन करता अपने मन की है। सुनेगा सबकी,
पास्टर की सुनेगा, ब्रदर की सुनेगा, बहन की सुनेगा, भाई की सुनेगा, लेकिन करेगा अपने मन की। ये बड़ा खतरनाक इंसान, जो मन मर्जी में चलने वाला व्यक्ति है। इसलिए हमें लिखा हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। हमें पता है अगर हम सही नहीं चलेंगे तो उसकी युक्ति में फंस जाएंगे, और हम बचकर निकल भी गए तो हमारे बच्चों का क्या? बोलिए, हमारे बच्चों का क्या होगा? आप थोड़ा स्वर्ग की तरफ देखिए। हालेलुया। किधर देखना है? स्वर्ग की तरफ देखिए। नूहा और उसके बच्चे और उसकी पत्नी बहुएं सब स्वर्ग में, और दूसरी तरफ देखिए अकेला लूत बैठा है। कैसा लग रहा है सीन? लूत की दोनों बेटियों ने महापाप किया और पत्नी पीछे मुड़कर देखी, नमक का खंबा बनी आज भी। क्या स्वर्ग पहुंचे? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लूत किसके साथ चल रहा था? अब्राहम के साथ। उसने देखा था अब्राहम परमेश्वर से बातें कर रहा है पर उसके जीवन को, लेकिन लूत के अंदर क्या आ गया? लालच। इसलिए उनके चरवाहों में झगड़ा हुआ। तो झगड़ा हुआ तो क्या हो गया? वो लूत के पास, लूत किसके पास गया? अब्राहम अपने चाचा के पास। कहता है क्या हो रहा है? कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो वचन पढ़ोगे तो जब अच्छी जो जमीन थी वो अब्राहम के चरवाहों को मिल जाती थी, लेकिन लूत के जो चरवाहे थे नौकर, वो जाकर उनकी जमीन पे कब्जा कर लेते थे हरी घास पे। तो गलत है ना वो, लेकिन उस बात को लूत ने चुपचाप रहा। और फिर जब झगड़ा हुआ तो जाके अपने चाचा को बोलता है। चाचा कहता है सारा देश तेरे सामने, अलग हो जा। प्रभु समय आता है तो उसने क्या उठाया? वहां पढ़ोगे तो आंख अभिलाषा से भरी हुई आंखें। क्या देखा? सदोम अमोरा। कहता देश बड़ा सुंदर है, ये मुझे चाहिए। और फिर उस चाचा ने सलाह दे दी वो देश, लेकिन वहां जा कैसा रहना है? चौकस होकर रहना। तो उधर गया तो उसकी हालत क्या हुई? बोलिए। स्वर्ग का सीन वापस देखिए। कौन बैठा है? नूहा अपने तीनों बहू बेटों के साथ, और लूत अकेला। लूत धर्म ही है, धर्म का प्रचारक। क्योंकि क्या हो गया? क्या हो गया भाई? कहां फंस गया? अगर लूत उसी समय कहता नहीं चाचा मुझे तेरे साथ चलना है, मुझे तेरा परमेश्वर चाहिए, मुझे ये लालच। क्या किया लालच ने? आज कितने लोग इसके शिकार हैं, उनके परिवार प्रियो बर्बाद हो रहे हैं। उन्हें अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है। अपना ऊंचा नाम, ऊंची पदवी, पैसा, सुख, उन्हें कुछ नहीं लेना। अंधे हो रहे हैं पूरी तरह। प्रभु पे उन्हें विश्वास नहीं है कि प्रभु हमारे जीवन को, ये है शैतान की युक्तियां। वो हमें युक्तियों में, इच्छाओं में, अभिलाषाओं में, लालसाओं में फंसा देता है, और फिर वो लालसा बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। बन गए ना शिकार आप चाहते थे आत्मिक जीवन में बढ़ना, लेकिन बढ़ किस में रहे हो अब? शरीर में। और शरीर वाली बात आपको लग रहा है कि मैं आत्मा में बढ़ रही हूं, मैं बढ़ रहा हूं। याद रखना वो आपके साथ बड़ा धोखा हो रहा है। इसलिए लिखा भी हम क्या नहीं है, धोखा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भी उसकी इच्छा थी। लूत क्यों बर्बाद हुआ? क्योंकि लूत के अंदर क्या थी? इच्छा थी। लूत के अंदर लालच था। इसीलिए आज हमारे अंदर भी शैतान फूंक कर देखता है क्या है, मन है इसमें, ये संसार को चाहता है। अब सवाल यहाँ ये भी आता है, क्या हमें प्रभु ने संसार में रखा है? परिवार, बच्चे, समाज सब दिया। प्रभु नहीं जानता क्या हमें संसार में रखा है, हमारी क्या क्या आवश्यकता है? तो जब बाप को पता है तो फिर हम क्यों उन बातों के लिए क्या कर रहे हैं? चिंता, उन बातों के पीछे भाग रहे हैं।
वो चीज, वो जरूरत उतनी दूर जा रही है, आप उतना उसके पीछे भाग रहे हो। आपको ये समझ नहीं आ रहा, उस चीज के पीछे जाते जाते आप अपने बनाने वाले से दूर जा रहे हो। वो चालाक है शैतान, उसे पता है इसको क्या चीज पसंद है, वो ही दिखाएगा, वही चीज दिखाएगा, अपना सुख, अपना फायदा। इसीलिए जो प्रभु यीशु के हैं, उन्होंने शारीरिकता, उसकी लालसा और अभिलाषाओं के साथ क्रूस पे चढ़ाया है। उन्हें पता है नहीं तो हमारा विरोधी जो शैतान है वो हमारे क्या करेगा, फाड़ देगा, वो हमारे जीवन को खा जाएगा। मैं थोड़ा तेज जाता हूँ, जल्दी जाएंगे आगे। जी पढ़िए इफिसी, याकूब लिया, याकूब 4:7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जी क्या लिखा है, परमेश्वर के क्या हो जाएं, अधीन हो जाएं। हैं जी, किसके अधीन? और परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो किसका सामना करेंगे? हैं? अधीन। तो अधीनता आती है क्या? बोलिए। हम अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु के अधीन कर सकते हैं? अधीन करने का अभी समझिए, बच्चे जो अभी आप जाते हैं सरकारी पेपर भरते हैं, फॉर्म भर देते हैं, आपने बैंक में जमा कर दिया, वो फॉर्म आपको वापस मिलता है? मिलता है जी? नहीं ना। क्यों? आपने क्या कर दिया? अब बच्चे पेपर दे दिया, मास्टर को, टीचर को सबमिट कर दिया, जमा कर दिया, क्या रिटर्न मिलता है? आपने अपना जीवन प्रभु को अधीन दे दिया, रिटर्न मिलेगा? समझना मेरी बात, सवाल करना नहीं, समझोगे। सबमिट कर दिया यानी कि आपने दे दिया, अब उस पर आपका कोई हक नहीं है। लेकिन हम तो वापस ले लेते हैं। हम प्रभु के अधीन का मतलब है अब हमारी मर्जी नहीं चलेगी, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। हम गीत गाते हैं खाली, तेरी इच्छा के मुताबिक प्रभु मुझे नित्य चला, लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है उसमें हम चल रहे हैं क्या? या हम अपनी इच्छाओं में चल रहे हैं और नाम ले रहे हैं प्रभु का कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। अरे भाई प्रदीप, जब तक अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में छुपाएगा नहीं तो प्रभु की इच्छा तेरे जीवन से कैसे पूरी होगी? तू तो अपनी इच्छा के पीछे ही भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। प्रभु की इच्छा से तुझे क्या लेना देना? प्रभु की इच्छा में जाना है तो तुझे अपनी इच्छा उसके अधीन, समझ आ रही है बात? इसलिए लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब शैतान का सामना, तब देखो कितनी सामर्थ्य आ जाएगी। लेकिन अधीनता आने के लिए अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं प्रभु को सौंपनी भी तो पड़ेंगी, है? उसको जमा सबमिट करना पड़ेगा। जमा कर दिया तो फिर उसको वापस तुम्हें मिलने वाला नहीं है। दे दो अपना जीवन प्रभु को। प्रभु ये बातें, जो बातें याद रखना आपको शैतान के सामने कमजोर करती हैं, उन बातों को क्या कर दो। प्रभु ने अब्राहम से अपना बेटा मांगा, लोता बेटा जिसे प्यार करता है, अब्राहम ने दे दिया। 3 दिन की यात्रा का कोई दिक्कत नहीं, मोरिया पर्वत पे चढ़ के बांधने का भी कोई दिक्कत नहीं, बच्चा ना रोके उसके हाथ पैर बांध दिए। भाई अब्राहम ने उसी रात अपना बेटा दे दिया, सबमिट कर दिया, जमा कर दिया। अब्राहम को 3 दिन शैतान कितना भी सताए, अरे तेरा बेटा है, प्रभु ने थोड़ा ही बात करी है 25 साल के बाद दिया है, उसको कोई, समझ आ रही मेरी बात? उसने उसी रात अपना बेटा दे दिया। इसलिए सायरा को उसको भी नहीं लेकर गया, बताया भी नहीं मैं मेरे बेटे को क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि सायरा जाने। इसका मतलब आपका समर्पण जब मजबूत है ना, शैतान कुछ कर थरथराएगा प्रियो। उसे पता है कि मैं इनका कुछ बिगाड़, क्योंकि इनका समर्पण मजबूत है, इन्हें कोई हिला। इसलिए अब्राहम को कोई चिंता नहीं हुई, उसे कोई डर नहीं आया, उसके अंदर अविश्वास नहीं आया, उसको ऐसा नहीं लगा कि ये कोई बात, आवाज किसी शैतान ने तो नहीं दी ना।
उसी समय दे दिया, इसलिए इब्रानी में लिखा दे दिया। हालेलुया। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं लेकिन देते नहीं हैं। जीवन प्रभु को दे दिया लेकिन अगले ही दिन अपनी मनमर्जी। जीवन प्रभु को दिया है तो फिर आप क्या है, इस पृथ्वी का नमक बन गए जी, स्वाद। अब सब आपको खाएंगे, आपके जीवन से स्वाद देना है आपने। लेकिन आप कहते हैं ना, स्वाद बनूंगा तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। अरे खत्म होने के लिए तो दिया है प्रभु ने जीवन। हालेलुया। अगर नमक खत्म नहीं होगा तो वो स्वाद बन सकता है क्या, बोलिए? हाँ जी, नहीं बनेगा। इसीलिए हमारा जीवन अगर पृथ्वी का नमक बनना है, खत्म होना है, और खत्म होगा तभी स्वाद। अगर खत्म नहीं हो रहा तो स्वाद बनेगा? नहीं बनेगा। है, साबुत तो नमक भी आता है ना, उसको डालो तो सब, लेकिन जब तक वो घुलकर मिलेगा नहीं, उसमें स्वाद आएगा। ठीक इसी तरह इस पृथ्वी पे प्रभु ने हमें रखा है टेढ़े हटीले लोगों में। लेकिन शैतान की युक्तियां क्यों चलती हैं, उसकी चालाकी क्यों कामयाब है? क्योंकि प्रभु ने उसके वंश और हमारे वंश में क्या पैदा किया, बैर। पर हम करते हैं दोस्ती, हम चलते हैं बुरे लोगों से भी भाईचारा रखो, क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर भाईचारा नहीं रखेंगे तो हमें दबाएंगे। अरे हमारा बाप कितना सामर्थ्य है, वो हमें विश्वास नहीं है। इसके लिए उनकी गलत बातों में भी हम क्या हो जाते हैं, सहभागी क्यों हो गए? क्योंकि उनसे बुराई नहीं लेना चाहते। अब उनसे आप बुराई नहीं लोगे तो आप जो समझौता करोगे, जो बो रहे हो, तो काटना तो पड़ेगा। समझौते वाली बात पे बहुत लोगों का क्या है हालत, आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं होती। प्रियो, इधर ही रुक गई, युक्ति चल गई शैतान की। क्योंकि आप वचन में तो लिखा है, प्रभु पापी के यहां जाता, बुरे लोगों से प्यार करो। बिल्कुल करना है भाई, लेकिन उनके से काम आपके अंदर नहीं आने। आप रोशनी है, अंधेरे में जाओगे तो अंधेरा क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। समझिए, दूर कहीं बहुत ज्यादा अंधेरा है, जाके अजय भाई ने वहां पे छोटा दिया लगा दिया। दिया समझते हैं ना, तो दीवा जलते ही क्या हो गया, रोशनी में अंधेरे पे प्रभाव डाला कि नहीं? इसी तरह छोटे से छोटा विश्वासी है, जब अंधेरे में जा रहा है तो वहां रोशनी दिखेगी कि नहीं? और वो रोशनी के कारण अंधेरा भागता है, अंधेरा भागता है। इसलिए जो प्रभु के लोग हैं, जिनके दिल में वचन गया है, उनके साथ ज्यादा अन्याय होता है। क्योंकि अंधकार जो है ना, वो रोशनी के कामों को पसंद नहीं करता। वो आप सोचेंगे, अरे कहीं और चले जाते, किसी और को मान लेते, इसी के पीछे क्या था। अब रिश्तेदार को बोलेंगे, यार इतने सारे देवी देवता, चलो हमने प्रभु यीशु को मान लिया, क्या समस्या है? नहीं ना, और भी तो बहुत, किसी को भी मानो, इसको ही मत मानो। क्यों? रोशनी और अंधेरे का कोई मेल। उन्हें पता लग गया भाई अब ये रोशनी बन, तो मेल नहीं, अंदर का मन मिलेगा। विश्वासी और अविश्वासी का कोई नाता, सोच कर देखिए, फिर ये हाल है। इसलिए लिख कर भी दिया वचन में, आसमान जो है मैं नहीं जुटना। अब एक तरफ हमने गाय को खड़ा किया, दूसरी तरफ बकरी लगाएंगे, क्या जूहा बराबर चलेगा? आसान, क्योंकि रोशनी और अंधेरे के कोई समानता नहीं है, इनका मेल कभी हो नहीं सकता है। इसलिए शैतान जी, मैं थोड़ा तेजी जाएंगे आगे। हाँ जी, पढ़िए इफिसी 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तो आपकी
जवान सच्चाई से कितनी वो होनी है, बोलिए। लिखा है वचन में सच्चाई की बेल्ट है। अब कितने विश्वासी हैं जिनके पास बेल्ट ही नहीं है? क्यों बेल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि झूठ का इस्तेमाल। बेल्ट उतर जाने का मतलब समझते हैं, अगर कोई अफसर ने गलती कर दी तो उसका बेल्ट लेकर टेबल पे रख, वो क्या हो गया? अंडर अरेस्ट। अब वो अपना काम अपनी पोस्ट पे कुछ कर नहीं सकता। अंदर बाहर वाले को दिखने से वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन अंदर से वो गिरफ्तार हो गया है। अब वो आजाद नहीं है प्रियो। आज कितनों के जीवन में सच्चाई की बेल्ट नहीं है। मैंने आपको बोला वो अपने अंगों को पूरी तरह से संसार को दिया हुआ है, उन अंगों में पवित्रता ही नहीं है। अब प्रभु के सारे हथियार बांध ले हैं तो आपको क्या बनना है? पहली बात है परमेश्वर का मंदिर। मंदिर में ना पूरी उपस्थिति आ जाएगी है? और मंदिर बनना है तो अपने सारे अंगों को सब कुछ धर्म के हथियार बना के प्रभु को अर्पण करना। इसलिए हम जब प्रभु को अर्पण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बदले में शक्ति। इसलिए 10 भी पढ़िए इसी का, जल्दी पढ़िए 10, 6 का 10। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जी, किसमें? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत। याद रखना, हमें प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में अगर हम बलवंत नहीं है, फिर ये आपका मेरा विरोधी हमें मसीहत में चलने नहीं देगा, हम पवित्रताई में चलने नहीं देगा, आज्ञाकारिता में चलने नहीं देगा। क्यों? हम प्रभु पे विश्वास करते हैं पर उसकी शक्ति पर विश्वास। वचन में लिख कर दिया पौलुस ने, वो प्रभु को तो मानेंगे पर उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसों से परे रहना। हमें अपने प्रभु पर उसकी शक्ति पर क्या बनना है? वो सामर्थी परमेश्वर है प्रियो, शक्तिशाली है। इसलिए सर्वशक्तिमान बोलकर किसके ऊपर प्रकट हुआ? अब्राहम के ऊपर। क्या? क्योंकि अब्राहम बोलता है अब तो मैं इतना बूढ़ा हो गया, कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन। मतलब बेशक तू 100 साल का हो गया, तुझे बच्चा हो नहीं सकता, पर मैं देने की ताकत रखता हूं, इसलिए सर्वशक्तिमान। तो ये प्रभु की अगर हमें पहचान में, तो हमारे पास क्या होने? सारे हथियार। क्योंकि कौन सा हथियार की जरूरत आपको कब पड़े आपको पता नहीं है। इसलिए प्रभु के सारे हथियार बांध लो कि तुम क्या कर सकें? शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें। प्रियो, अंदर अविश्वास पनपता है, ऐसा लगता है चल तो रहे हम प्रभु के पीछे चल पाएंगे, हम पवित्र हो पाएंगे, हम आत्मिक जीवन में बढ़ पाएंगे। ये बहुत खतरनाक है अगर ऐसा विश्वास आपके अंदर आते हैं। विचार, कोई मार रहा है आपको तीर, आपको समझ नहीं आ रहा है, अरे मैं इतना चल रही हूं, क्या मैं आगे तक जा भी पाऊंगी? क्या इस प्रभु में अरे भाई, हमारे प्रभु ने अपनी जान और लहू का आखिरी कतरा तक इसीलिए दिया कि हम जीवन पाएं, और उस पर हमें अटल खड़े रहना है कि मेरे बाप ने कीमत अदा कर दी। हम गीत गाते हैं, पूरी कीमत यीशु ने दी है, पूरी कीमत। अब जब कीमत दे दी तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? जीवन अदा कर दी गई है, अब शैतान कुछ नहीं कर सकता, उसको पूरी कीमत अदा हमारे बाप ने कर दी। हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर अविश्वास क्यों आ रहा है? हमारे अंदर घबराहट क्यों? क्योंकि ये शैतान की युक्तियां हैं। वो हमें कमजोर करना चाहता है, वो हमारे बाप के साथ का संबंध हमसे खराब करना चाहता है। लेकिन हम उस बात को किस तरह से ले रहे हैं? ठीक है, अगर
फिर अपनी गलतियां दिखाता है। ध्यान से सुनना, आपकी गलतियां भी दिखाता है आपको। अभी तू तो ऐसा है, तू तो ऐसी है, तेरा कैसा होगा, तेरी प्रार्थना सुनेगा क्या प्रभु, तुम तो ऐसा भी करते हो, तुम प्रभु को, तुम तो प्रार्थना नहीं करते हो बराबर, हैं तुम्हारा पास्टर कितना प्रार्थना करता होगा, हैं तरह तरह के विचार लहर ले आता है विचारों की। और ये लहर क्या करती है, बहा कर ले जाती है आपका विश्वास। ये है शैतान की युक्तियां और प्रभु के लोगों के विरुद्ध। इसलिए हमें अपने आप को पूरी तरह से प्रभु पर क्या रखना है, निर्भर। प्रभु जो चाहे मेरे जीवन में हो। हम गीत गाते हैं, यदि वो हमें तोड़ भी डाले तो उसकी पाक मर्जी मुझ में पूरी हो जाए। मेरे कष्टों को यीशु ही देता है, मेरे जीवन को मैं अर्पण करता हूं, करती हूं। क्यों कष्ट इसलिए तो आ रहा, दे दे जीवन, दे दे। पर हम जितना जीवन को पकड़ते हैं उतना कष्ट देना पड़ेगा भाई। नमक मरेगा नहीं तो स्वाद बनेगा भी नहीं। अगर हम अपना जीवन नहीं अर्पण करेंगे तो हम स्वाद, हम जीवन में प्रवेश भी कर। इसलिए यीशु ने कहा, जो अपना प्राण देगा वो उसे पालेगा, जो बचाएगा वो उसे खो देगा। रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 13-14 रोमर। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हालेलुया। किधर, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो मैंने आपको बताया, फिर भी नए लोग भी हैं, तो हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु मसीह को पहन लेते हैं, गलती 3:27। लेकिन यहाँ पे पौलुस दोबारा लिख रहा है इस बात को, वहां ऊपर अब कहता है प्रभु यीशु मसीह को क्या करें, और शरीर की अभिलाषाओं को कहां पहनना है, अंदर पहनना है। किधर पहनना है, बाहर तो बपतिस्मा लेके यीशु को पहन लिया, पर अंदर पहना, अंदर यीशु नहीं है। इसलिए विचार में यीशु नहीं है, नजर में यीशु नहीं है, हैं? समझ आ रही मेरी बात? किधर पहनने के लिए बोल रहा है, अंदर। जब अंदर भी आप उसे पहनोगे तो सेफ हो जाओगे, है ना। हेलमेट पहनते ना लोग, इसलिए ताकि दुर्घटना हो जाएगा तो क्या रहेंगे, सर बचेगा। इसी तरह आत्मिक हथियार जो प्रभु के हम लेते हैं, तो भाई हमने यीशु को पहना, उद्धार का वस्त्र, ठीक है, लेकिन अंदर तो क्या चल रहा है, विचार, नजर, कान खुले हैं, सारी बातें चल रही है, लेकिन अंदर अंदर क्यों चल रही हैं, बोलिए। बिस्तरे पे लेटे हो, जो चिंता बार बार खा रही है आपको, आप कहते हो प्रभु ये चिंता मैं आप पे डाल रही हूं, फिर वो चिंता तुम्हारे पे चिपकी पड़ी है, क्या नहीं किया है। हाँ जी, देखो वापस पढ़ो, देखो ध्यान से, वचन आपके दिल में बो रहा हूं जी, पढ़िए भैया। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा, अब अंदर क्यों नहीं पहन पाते, क्योंकि शरीर की अभिलाषाओं में पड़े हैं, शरीर की बातों में पड़े हैं, तो अंदर यीशु को पहनना मुश्किल है। और अगर अंदर यीशु को नहीं पहना है तो किसकी युक्ति चलती है, शैतान की, आपके विरोधी की, आपके विरोधी की। अभी समय नहीं, लेकिन फिर भी तेजी से पढ़ के जाओ। आपने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 1 से 11, और जल्दी फिर खत्म कर रहा हूँ ये विषय। मैं अपना समय नहीं, क्योंकि चाह रहा हूँ थोड़ा और आपके साथ दूसरा विषय थोड़ा सा ले लूँ, प्रभु समय देगा तो जी। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, हाँ जी, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हाँ, वह 40 दिन और 40 रात निर्हारा रहा। हाँ जी, तब उसे भूख लगी जी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए।
यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कगुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। देखिए यहाँ पे आपको ये इसलिए पढ़ाया भी, यीशु मसीह के पास भी शैतान परखने आया। बोलिए, आया तो क्या बोल रहा है? यीशु ने कैसे सामना किया? मैंने आपको बोला परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान का। यीशु ने क्या किया? हर चीज में जवाब कैसे दिया? यह भी लिखा है, जब मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के वचन से। तो शैतान दूसरा लेकर आ गया, फिर जवाब दे दिया, मैं समय बचा रहा हूं। फिर शैतान पल भर में जगत का सारा सुंदरता दिखा दिया, कहता है सब मैं तुझे दे रहा हूं, मुझे गिरकर क्या कर प्रणाम। तो यीशु ने क्या बोला? शैतान दूर हो मेरे सामने से। कैसे सामना किया फिर? तो अगर उसके पास आया तो क्या आपके मेरे पास नहीं आएगा? बिना परखे स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है। इसलिए पत्रस लिखता है, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए नासवान सोने से भी स्वर्ग के अंदर जाने वाला विश्वास परखा हुआ है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए हमें चलना है। तो इसलिए फिर उसके बाद देखो, जब पास किया तो कौन आके? स्वर्गदूत आके उसकी सेवा। हम भी जब इन परिस्थितियों को, शैतान की युक्तियों को क्या कर देंगे? फैल कर देंगे, तो कौन हमारे लिए भी सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा गया। इब्रानी 1 में लिखा है, क्या वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए भेजी जाती है? हमारे लिए, हमारे अंदर वचन का बीज होने के कारण स्वर्गदूत साथ साथ चल रहा है। क्यों चल रहा है? जीवन अंदर आया है। हालेलुया। तो इसलिए हम प्रभु के जो लोग हैं प्रियो, हमें शैतान की सारी युक्तियों के सामने क्या रहना है? खड़े। वो हमेशा हमें सब्जी खरीदते समय भी हमें गुमराह करता है, बहनों के साथ कपड़ा लेते समय, राशन लेते समय, हर समय वो हम पर क्या रखता है? ताक लगा कर रखता है। हम हर छोटी छोटी बातों में भी हमें क्या बनना पड़ेगा? जागरूक। आज का ये मैसेज यही था, है ना, मसीहों के विरुद्ध शैतान के चालाकी या युक्तियां। ठीक है, थोड़ा प्रार्थना करते हैं। आइए आंखें बंद करें, इस वचन को मनन करेंगे थोड़ा सा। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु, आसमानीय बाप, पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके गहरे वचन से हमने गहरी बातों को समझा प्रभु। पिता परमेश्वर, आपने हमें एक से बातें की प्रभु। हालेलुया हालेलुया। शैतान की युक्तियां प्रभु जो हमारे जीवन में काम करता है, आज आपके वचन के आईने में हमने अपने जीवन को देखा मेरे परमेश्वर, किस प्रकार हमें शैतान धोखा देता है, हमें फायदे की बातें दिखाकर अपनी लालसा में फंसा लेता है, अभिलाषाओं में फंसा लेता है।
प्रभु हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं, हमारी मनमर्जी जो चलती है प्रभु, आपके वचन का कितना खंडन करती है। आपके वचन को हम कितनी बार हल्का समझते हैं और शरीर की बातों को, संसार की बातों को हम ज़्यादा महत्व दे देते हैं। पिता, आज हम अपने जीवन को आपकी पवित्र वेदी में अर्पण करते हैं। ये जो वचन हमने सुना है मेरे प्रभु, ये सामर्थी और जीवित वचन जो आपने अपने स्वर्ग से हमें दिया मेरे प्रभु, ये हमारे लिए ताकत बन जाए, ये हमारे लिए सामर्थ बन जाए, ये हमारे लिए बल बने प्रभु। ये अभी का भोजन जो खिलाया है, एक एक को इस भजन से, इस रोटी से जीवन की तृप्त करे मेरे प्रभु। हालेलुया। आज का संदेश, हालेलुया, शैतान की युक्तियों के सामने जो मसीहों के विरोध में आज युक्तियां चल रही हैं, चालाकियां चले, इन सब को उसके पैरों के नीचे कुचल कर आगे जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आसमानीय बाप प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। सृजनहार पर धन्यवाद। हालेलुया। ये वचन प्रभु हमारे हृदय रूपी मांस की पट्टियों पे लिख दें। हालेलुया। रिखोला राबा दाला राबा निदाली राबी, हालेलुया, सिंदोली राबी दिला राबी, हालेलुया। शैतान की सारी युक्तियों का खंडन करते हुए आत्मिक जीवन में, हालेलुया, सामर्थ्य परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। हालेलुया। निदोला राबा दाला राबी सकीली राबी, हसला राबा नादला राबा, हालेलुया। शैतान की सारी युक्तियों को समझे, उसकी चालाकियों को समझे, परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्रताई में, आज्ञाकारिता में प्रियो बढ़े। हालेलुया। सच्चाई में बढ़े। अपनी जवान को यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करें। हालेलुया। अपनी आंखों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, हालेलुया, उस सृजनहार के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया। अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए संपूर्ण भरोसा उसके वचन पर, उसकी आत्मा पर भरोसा रखे। वो जीवित ईश्वर है, वो हमारी सारी जरूरतें जानता है, वो मांगने से पहले हमें देने वाला ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। शैतान की सारी युक्तियां, उसकी सारी चिलाकियां जो मसीहों के विरोध में है, सबको आप पैरों के नीचे कुचलते हुए जयवंत जीवन जिए। जो जय पाएगा वही प्रभु के सिंहासन पर बैठेगा प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया। निदोला राबा दाला राबा काला राबा नादा, हसाला राबा नादा ला राबा दिला रिक्को, इसाला राबा नादा ला राबी दिला राबी सेंदो री राबी दिला राबी ना दिला राबा दाला राबा हसा ली राबा दाला राबा नादा ला रिबा दिला राबी सिक्को ली राबी निदो ली राबी दिला रेबी निदला। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। हम अपने जीवन अर्पण करते हैं, ग्रहण करें मेरे प्रभु। आप लेकर चले, आपकी मर्जी यहाँ सिर्फ पूरी हो जाए प्रभु, आप लेकर चले। हालेलुया। प्रभु हमसे बातें करें मेरे प्रभु, अपने आत्मिक भोजन को खिलाकर हमें तृप्त करें मेरे प्रभु। हमारी आत्माओं की कमजोरियों को प्रभु नए बल में बदल दे। हालेलुया। हमें शक्तिशाली बना प्रभु, आत्मा में नया बल दे। हमारी आत्मिक समझ खोल दे, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे मेरे प्रभु, अंधकार की शक्तियों को हम देख सकें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद की बलिदान आपको चढ़ाते हैं मेरे प्रभु, हमारे पास और कुछ नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद ही रूपी बलिदान आपको चढ़ाते हैं। ये टूटे मन के साथ आपकी पवित्र वेदी में अर्पण करते हैं अपने जीवन। ग्रहण करें मेरे प्रभु, आप लेकर चले मेरे पिता, ताकि आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन जो हमने ग्रहण किए हैं हमारे मांस रूपी हृदय की पट्टी पे लिखे गए हैं। हालेलुया। हमें ये वचन से नया बल दे, नई ताकत दे, नई ऊर्जा दे मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। राजा दी राजा प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु,
आप चलाएं, आपकी मर्जी पूरी हो जाए प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 आसमानीय बाप, स्वर्गीय पिता। हालेलुया धन्यवाद। यीशु का नाम सदा जय पाए, शैतान के गढ़ सब टूट जाए। यीशु का नाम सदा जय पाए, शैतान के गढ़ सब टूट जाए। शुभ समाचार का पताका लहराए, सत्य वचन की आवाज गूंजे कानों में। 176। सुसमाचार का पताका लहराए, सत्य वचन की आवाज गूंजे कानों में। जाएंगे हम वीर योद्धा होकर, रक्षक यीशु के प्रिय जनों। जाएंगे हम वीर योद्धा होकर, रक्षक यीशु के प्रिय जनों। उद्धार के संदेश को लेकर फुर्ती से आगे हम बढ़ते चले। उद्धार के संदेश को लेकर फुर्ती से आगे हम बढ़ते चले। निर्णय की विशाल तराई में लाखों लाखों की भीड़ एक साथ में। निर्णय की विशाल तराई में लाखों लाखों की भीड़ एक साथ में। विनाश की कुंड की ओर जा रहे हैं, शैतान की युक्तियों से धोखा खाकर। विनाश की कुंड की ओर जा रहे हैं, शैतान की युक्तियों से धोखा खाकर। जाएंगे हम वीर योद्धा होकर, रक्षक यीशु के प्रिय जनों। जाएंगे हम वीर योद्धा होकर, रक्षक यीशु के प्रिय जनों। उद्धार के संदेश को लेकर फुर्ती से आगे हम बढ़ते चले। उद्धार के संदेश को लेकर फुर्ती से आगे हम बढ़ते चले। अंतिम कठिन समय आ पहुंचा, अधर्मी के प्रगट होने से पहले। अंतिम कठिन समय आ पहुंचा, अधर्मी के प्रगट होने से पहले। परमेश्वर के अपने राज्य के लिए आत्मा के बल से हम लड़ते जाए। परमेश्वर के आत्मिक राज्य के लिए आत्मा के बल से हम लड़ते जाए। जाएंगे हम वीर योद्धा होकर, रक्षक यीशु के प्रिय जनों। जाएंगे हम रक्षक यीशु के प्रिय जनों। उद्धार के संदेश को लेकर फुर्ती से आगे
हम बढ़ते चले, उद्धार के संदेश को लेकर पर्दे से आगे हम बढ़ते चले, यीशु का नाम सदा जय पाए, शैतान के गढ़ सब टूट जाए, यीशु का नाम सदा जय पाए, शैतान के गढ़ सब टूट जाए, सुसमाचार का पता लहराए, सत्य वचन की आवाज गूंजे कानों में, समाचार का पता लहराए, सत्य वचन की आवाज गूंजे कानों में, जाएंगे हम मेरी योद्धा होकर रक्षक यीशु के प्रिय जनों, जाएंगे हम मेरी योद्धा होकर रक्षक यीशु के प्रिय जनों, उद्धार के संदेशों लेकर पर्दे से आगे हम बढ़ते चले, उद्धार के संदेशों लेकर पर्दे से आगे हम बढ़ते चले। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। अंतिम कठिन समय आ पहुंचा। अधर्मी के प्रकट होने से पहले परमेश्वर के आत्मिक राज्य के लिए आत्मा के बल से हम लड़ते जाएं, आत्मा के बल से। हालेलुया। रिखाला रबा नदली रबी दिलो रबी नदीली रबी आतला रबा सिकोली रबी नदोली रबा असल रबा नदल रबो दिला रबी। हालेलुया। आत्मा के बल से। हालेलुया। रिखाला रबा दल रबो निदोली रबो। हालेलुया। पिता आपकी सामर्थ एक एक बर्तन में भरपूर कर दे। हालेलुया। शैतान की हर एक युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए प्रभु। हालेलुया। जयवंत जीवन जीने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता। हालेलुया। आप लेकर चले मेरे प्रभु। आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो। आपके हाथों में अपने जीवन को अर्पण करते हैं। आप ग्रहण करें पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आमीन आमीन।